भाई यूनिवर्सिटी ने फाइनली रिवैल्यूएशन केसेस के जो रिजल्ट्स थे उसको डिक्लेयर कर दिया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। बेसिकली बच्चे वेट कर रहे थे क्योंकि ये जो रिजल्ट्स था वो 11th ऑफ फेब में आया था और फाइनली आज जाके ये रिजल्ट्स को डिस्प्ले किया जा रहा है, यानी कि 26 ऑफ फेब को। तो अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 15 डेज का गैप लेके मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस रिजल्ट्स को डिस्प्ले किया है। तो बेसिकली बच्चे वेट कर रहे थे क्योंकि एटी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म थे वो आके भी चले गए, एक्सपायर भी हो गए, ठीक है, और लेट पेमेंट फीस के बेस पे वो भी चला गया होगा। तो यहाँ पे इस जो रिजल्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपना कोर्सेज है बीकॉम का, बीकॉम सेम 5 CBCS CDOE, यानी कि आइडल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं और कोर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो बीकॉम के बच्चे उनके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बोलते ना इंतजार कर रहे थे कि ये रिजल्ट्स कब आएगा। तो फाइनली मुंबई यूनिवर्सिटी ने टोटल देख सकते हो 186 रिजल्ट्स डिस्प्ले किया, यानी कि थोड़ा सा लार्ज क्वान्टिटी में डिस्प्ले किया एज कम्पेयर टू द लास्ट रिजल्ट्स, क्योंकि लास्ट रिजल्ट्स में सिर्फ एक ही सीट था और टोटल अभी यहाँ पे 5 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया। तो अब यहाँ पे आपको जैसे सर्च कैसे करना है, मोस्ट ऑफ सब बच्चों को पता होगा सर्च कैसे करना है। जैसे कि कोई सीट नंबर्स है तो यहाँ पे मैं ऐसा सीट नंबर डाल के सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे मार्क्स दिखाई देंगे रिवैल्यूएशन केसेस के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन केसेस के मुझे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर सर्च कर लिया है तो इस हिसाब से आप अपने नंबर सर्च कर सकते हो। अभी क्राइटेरियाज क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। देखिए बीकॉम में हो आप तो आपका 100 मार्क्स का पेपर्स है और आपको पासिंग होने के लिए कितना चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। अगर आपने 40 मार्क्स स्कोर किया है इसके अंदर, इस रिजल्ट्स के अंदर, तो दैट इसमें आप पास हो। अगर नहीं आपने स्कोर किया है तो आप अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अनसक्सेसफुल हो, ठीक है। तो अब ये जो बच्चे हैं इनको क्या करना पड़ेगा, एटी के जो एग्जाम्स है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। और एटी के जो एग्जाम फॉर्म थे वो लास्ट मंथ में ही खत्म हो गए हैं या अभी शायद चालू होंगे, तो आपको लेट पेमेंट फीस के साथ भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया और एटी फॉर्म अगर ओपन है तो आप क्या कर सकते हो, लेट पेमेंट फीस के साथ अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया से आप इसको फिल कर लीजिए, अपने रिजल्ट्स को चेक कर लीजिए। जिन बच्चों तक के पास ये रिजल्ट्स नहीं पहुंचे उनको एटलीस्ट अपडेट कर दीजिए। वैसे तो मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है लेकिन आप भी ये वीडियो शेयर करके अपडेट कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट थिंग बता दूँ कि अब जो आपका एटी का एग्जाम है वो मार्च मंथ में ही कंडक्ट होने वाले हैं, तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट जो हम कोर्सेज के बारे में आ रहे हैं वो है अपने पास बैफ का, ठीक है। इसमें 3 ही रिजल्ट्स बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अभी इसमें बैफ में बेसिकली क्या है आपका कि आपका CBCGS आइडल का है, मतलब कि CDOE का है। तो इट मीन्स आपका 75 मार्क्स का एग्जाम है, तो आपको 75 में से कितने मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी रिजल्ट्स है 3 है, तीनों यहाँ पे 30 अप है, या तो एक 30 भी है यहाँ पे, मतलब 30 अप बोल सकते हैं इसको हम। तो ये तीनों बच्चे यहाँ पे पास है तो इनको एटी के एग्जाम देने की कोई नीड नहीं है। तो फाइनली मुंबई यूनिवर्सिटी ने आइडल के रिजल्ट्स भी यहाँ पे, सॉरी बैफ के रिजल्ट्स जो है वो भी डिक्लेयर कर दिए हैं और बीकॉम के रिजल्ट्स तो यहाँ पे डिक्लेयर हो गए हैं बेसिकली। अब जिन बच्चों का नाम या सीट नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है या फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो अपने सीट नंबर्स को, तो वो बच्चे वेट करें, ठीक है। अभी और भी लिस्ट आना बाकी है, तो जैसे जैसे आपकी पेपर चेक होते रहेंगे वैसे वैसे लिस्ट यहाँ पे आती रहेगी। लेकिन इतना है कि आपकी एटी एग्जामिनेशन से पहले आ जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि एटी रिजल्ट्स के बाद ही आता है, कुछ कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, अगर आपने एटी के फॉर्म फिलअप किया तो आप एटी के एग्जाम दे दो, और जो बच्चे पास हो गए तो उनको एटी के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अभी बच्चों की क्वाइज होती है कि सर मैंने एटी का तो फॉर्म फिल कर दिया है और मैं रिवैल्यूएशन में पास हो गया हूँ, तो क्या मुझे एटी के एग्जाम देने जरूरी है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने एटी के एग्जाम देने हैं या नहीं देने। नहीं दोगे एटी का एग्जाम तो भी चलेगा क्योंकि आप रिवैल्यूएशन में पास हो, ठीक है। अगर आप एटी का एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप में मतलब आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा रिजल्ट है जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिला है, रिवैल्यूएशन केसेस में ज़्यादा मिला है या एटी के रिजल्ट्स में ज़्यादा मिला है। तो अपने फर्दर स्टडी के लिए दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने फर्दर स्टडी के लिए, अगर आपका मन है एटी का एग्जाम देने के लिए।
बहुत सारे बच्चों का मन नहीं होता एडीकेटी का एग्जाम देने के लिए, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन में पास हो गए, तो क्यों देना है एडीकेटी का, तो भी चलेगा। आपका जब एडीकेटी का रिजल्ट आएगा उसमें आप अब्सेंट रहोगे, लेकिन उससे कोई आपका फर्दर स्टडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे पास हो रिवैल्यूएशन केसेस में। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेरीज होता है कि एडीकेटी का एग्जाम देना है नहीं देना, तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी चॉइस है, आपको देना है तो वेल ओके, नहीं देना है तो भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपके पास रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने इस वीडियो के अंदर आपकी जो क्वेरीज थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया वो वेट करें नेक्स्ट लिस्ट का। नेक्स्ट लिस्ट कब तक आएगी, देखो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि 7 डेज का एक इंटरवल होता है जिसमें आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 14 डेज के बाद या 15 डेज के बाद आपके रिजल्ट्स आए हैं, तो इट मीन्स आप जैसे जैसे पेपर चेक होंगे वैसे वैसे अपडेट आएंगे यहाँ पे। अगर पेपर चेक नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा लेट होगा, डिले होगा पेपर चेकिंग के लिए। जब पेपर चेकिंग डिले होगा तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो वेट करेंगे हम लोग सेकेंड लिस्ट के लिए, जैसे लिस्ट आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सिंपल से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। इसके बियॉन्ड कोई अदर क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।